ग्रीटिंग्स ऑफ द डे डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ हमेश राजा। और आज मैं आपके सामने टॉपिक जो बयान करने वाला हूँ उसका नाम है लिटरेचर एंड द राइटर्स पर्सनैलिटी। सो राइटर के अलावा कोई भी लिटरेचर या कोई भी ऑब्जेक्ट सही तरीके से बयान नहीं किया जा सकता। वो राइटर ही होता है, वो आर्टिस्ट ही होता है जो किसी भी तस्वीर में, किसी भी ऑब्जेक्ट में खूबसूरती, अपने इमोशंस, अपने थॉट्स, अपनी क्रिटिकल एनालिसिस ऐड करके उसको और खूबसूरत बनाता है। मैं ऐसा कह लूँ कि अगर इस दुनिया में खूबसूरती है तो राइटर्स की वजह से। ये फूल, ये नेचर, ये ब्यूटी जितनी भी है, अगर इसको बयान करने वाला राइटर ना हो, राइटर की लैंग्वेज जो एक मीडियम बनती है वो ना हो, तो राइटर नहीं रहता है। ये खूबसूरती नहीं रहती। इन नीड्स, जो हमारी नीड्स है, जो हमारे प्रॉब्लम्स है, उनको सेटिस्फाई करना, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना, डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करना, अगर हमको राइटर ना सिखाता, फिलोसोफर ना सिखाता, तो हम शायद इन डिफ़िकल्टीज से कभी नहीं निकल सकते। तो ये राइटर ही होता है जो किसी भी महफिल में चार चांद लगाता है, अपनी जो लैंग्वेज को मीडियम बनाकर वो खूबसूरती पैदा करता है। इस दुनिया में खूबसूरती है तो राइटर्स, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है तो राइटर्स। मैं ज़्यादा बात नहीं करने वाला, ठीक है। तो राइटिंग जो होती है वो ऑथर से या राइटर से कनेक्टेड होती है। ये ऑथर या राइटर ये ज़्यादा मीन्स एक मिस्टीरियस बॉडी नहीं है, ये हम में से ही होते हैं, बट इनकी नज़र बहुत बड़ी होती है। इनका नज़रिया होता है, इनका विज़न होता है जो बहुत बढ़िया होता है। बहुत ज़्यादा आला होता है, बुलंद तरीन होता है, देखने का अंदाज अलग होता है, यूनिक होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि राइटर वो है जो कैरेक्टर, मूड, इंटेंशन, अपने थॉट्स और ऑब्जेक्ट को बयान करे। मीन्स वो सब्जेक्टिव बातें भी करे। अगर किसी ऑब्जेक्ट को बयान करता है तो अपना सब्जेक्ट ज़रूर उसमें ऐड करे, खुद को ज़रूर उसमें ऐड करे। तो सब्जेक्ट, अब दो किस्म के राइटर्स आ जाते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव राइटर, एक होता है ऑब्जेक्टिव राइटर। सब्जेक्टिव राइटर ऐसा राइटर होता है जो खुद की बायोग्राफी ज़रूर बयान करता हो। किसी भी चीज़ को लिखने में वो खुद को बयान ज़रूर करता हो, अपनी इंटेंशन, अपने थॉट्स, अपनी लैंग्वेज, अपना मीन्स सब कुछ, अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस बयान करे किसी भी राइटिंग में, तो वो सब्जेक्टिव राइटर होता है, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड कहता है कि जो भी राइटर जो लिखता है उसमें उसकी लैंग्वेज रोल प्ले करती है। लैंग्वेज एक मीडियम है, उस मीडियम के ज़रिए राइटर किसी भी चीज़ को बयान करता है। विदाउट लैंग्वेज, विदाउट द मीडियम, विदाउट दैट कैरेक्टर्स, दैट राइटिंग, द राइटर इज़ पार्शल, इनकम्प्लीट, ही इज़ इनकम्प्लीट, वो अधूरा है। इसलिए तो कहते हैं कि राइटिंग वो सीखनी पड़ती है, वो राइटिंग ज़रूरी आनी चाहिए इंसान को अगर वो लिखना चाहता है। उसके बाद गोएथी आया। गोएथी ने कहा कि अगर कोई अपने स्टाइल में लिखना चाहता है, अगर उसका स्टाइल ग्रेटर है, ज़्यादा अच्छा है, तो वो अंदर से उसका स्टाइल क्लियर होना चाहिए, उसका स्टाइल जो है ग्रेटर होना चाहिए, वो आर्टिफिशियल ना हो।
वो बाहर से जो ना लोगों को पढ़ पढ़ के, लोगों की ज़िंदगी से सीख सीख के वो राइटिंग ना करे, बल्कि ही मस्ट राइट फ्रॉम विथ इन आउटवर्ड्स। वो बयान तो करे, ठीक है, लैंग्वेज तो एक्सटर्नल है, लैंग्वेज, बट लैंग्वेज हम खुद भी पैदा कर सकते हैं। एक्सटर्नल को जोड़ जोड़ के हम एक ऐसी लैंग्वेज पैदा कर सकते हैं, अपने राइटिंग में ला सकते हैं जो सबसे यूनिक हो। और ये यूनिकनेस जो है ना, ये हमारे अंदर से आ सकती है, हम इसको आर्टिफिशियल नहीं बना सकते। आर्टिफिशियल जब भी बनती है कोई भी राइटिंग, तो वो इतने ज़ील और जेस्ट से उसको नहीं पढ़ा जा सकता। राइटर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं होता। उसके बाद पीटर आया, उसने ट्रुथ को बयान किया, सच्चाई को, कि अगर राइटिंग का आपको फुल मज़ा लेना है, फुल उसका मेरिट लेना है, फुल उसका जो है उसको उसकी ग्रेटनेस चाहिए, तो उसमें ट्रुथ ज़रूर लाएं, सच्चाई ज़रूर होनी चाहिए। वो सच्चाई जो आ सकती है वो अंदर से लाएं, बाहर से नहीं, अंदर से। आपके अंदर में जो नज़रिया है, जो आपके अंदर से जो भी चीज़ मीन्स पैदा हो रही है, जो डिस्कवर हो रही है, उसको डिस्कवर करके राइटिंग करें। और उसके बाद आए हमारे जो है ऑब्जेक्टिव राइटिंग सपोर्टर्स, जो ऑब्जेक्टिव राइटिंग को सपोर्ट करते थे। उसमें फ्लॉबर्ट कह रहा था कि दो किस्म के पोइट्स होते हैं। तो वो एक किस्म के पोइट्स को कह रहा था कि सब्जेक्टिव, और दूसरे किस्म के पोइट्स को ऑब्जेक्टिव। और वो जो सपोर्ट कर रहा था फ्लॉबर्ट, वो ऑब्जेक्टिव और पोइट्स को सपोर्ट कर रहा था। इसलिए हम फ्लॉबर्ट को कहेंगे कि वो ऑब्जेक्टिव राइटिंग सपोर्टिव है यहाँ था। तो वो कह रहा था कि हम शेक्सपियर की मिसाल ले लें, तो शेक्सपियर जो था वो ऑब्जेक्टिव राइटर था, और वो बायरन से ज़्यादा मशहूर था, क्योंकि बायरन सब्जेक्टिव राइटर था। तो ऑब्जेक्टिव राइटिंग जब शेक्सपियर लिखता है तो वो बहुत पॉपुलर हुआ, क्योंकि वो अपने जो है वो इंसानियत की बात करता है, वो खुद की बात नहीं करता। मीन्स वो इंसान ज़ात की खिदमत करता था, ठीक है। उसके जो भी ड्रामास थे वो ऑब्जेक्टिव थे, वो खुद को बयान नहीं कर सकता, बट वो खुद को लाता था पर बैकग्राउंड में, क्योंकि वो कनेक्टिविटी देना चाहता था खुद को, जो आवाम उसको पढ़ रही थी या आवाम उसके ड्रामास देख रही थी, जो भी पीपल उसको ड्रामास देख रही थी, वो कनेक्ट कर रहा था, बट ऑब्जेक्टिव बैकग्राउंड में देखकर, ठीक है। अब बैकग्राउंड में ऑब्जेक्टिव कैसे दिया जा सकता है? मान लें कि शेक्सपियर ने हेमलेट लिखा। अब हेमलेट तो उसने लिखा तो आदमी पर, जिस भी चीज़ पे उसने बात की थी वो था तो ऑब्जेक्ट, जो उसकी पर्सनालिटी से नहीं, बट हेमलेट तो आदमी था ना। वो बात जो कर रहा था वो बात तो उसके अंदर की थी ना, वो बाहर से नहीं तो निकल रही थी ना, वो इस दुनिया की बात तो थी, पर नज़रिया तो उसके अंदर का था ना। यहाँ पे एक बात हो सकती है कि वो बैकग्राउंड में अपना सब्जेक्ट बयान करता है। तो जनरल बात करें तो ऑब्जेक्टिव राइटर जो होता है ना, वो ज़्यादातर वो जो अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करता है सब्जेक्टिव राइटर से, ये फ्लॉबर्ट का मानना था। तो राइटर सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, वो बयान इंसान को करता है, इंसान से कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स को बयान करता है। वो बयान करता है इंसानियत को, खूबसूरती को, नेचर को, प्रॉब्लम्स को, डिफ़िकल्टीज़ को,
तो राइटर जो भी हो, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, हम सबको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो जो है वो राइटर है, वो हमसे माननीय है, हमसे ज़्यादा जो है इज्जत के लायक है। तो राइटिंग जो होती है वो फ्रॉम विद इन होती है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप सबको निकाल कर कह लें कि राइटिंग कर लो, राइटिंग कर लो। राइटिंग एक पैशन है, जिस तरह दूसरे आर्ट्स होते हैं। राइटिंग भी एक आर्ट है, बट इट इज़ फ्रॉम विद इन। आप ऐसा कह लें कि आप जब खुदा से कनेक्ट हैं तो वो ज़िंदा आर्ट निकलता है। अगर आप नेचर से कनेक्ट हैं तो ज़िंदा आर्ट निकलता है। इंसान उसको पढ़ेगा फॉर सेंचुरीज, इट विल बी लाइव। वो इंसान ज़ात के सामने ज़िंदा रहता है। अगर आप भी राइटिंग में आपका पैशन है तो आप लिखें। अगर आपकी ज़िंदगी में, अगर आपके फ्रॉम विद इन सोल इट कम्स, अगर राइटिंग सोल से आ रही है, आपके दिमाग में से निकल रही है, तो आप ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग राइटिंग